जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। बेटा रुखसार शेख, क्या आपको कबीर अहमद वल्द शहबाज अहमद के साथ अपना निकाह कबूल है? हम तुम्हें दिल से पसंद करते हैं और खुशी खुशी ये निकाह कबूल कर लेंगे। सिर्फ एक बार कह दो कबूल है। ये वो जहर था ना जो उस रात तुम हमें पिलाने वाली थी। ये जहर वाला ग्लास लो और अपने हाथों से हमें पिला दो, क्योंकि कयामत और उसके बाद वाली जिंदगी तक हम सिर्फ पूरे के पूरे तुम्हारे होंगे। पूरी करो तुम्हारी हर ख्वाहिश रुखसार, मारो हमें। हर साल हम अम्मा अब्बा से इजाज़त लेते थे। इस साल हम दिवाली मनाने के लिए अपने शौहर से इजाज़त लेंगे। तो कबीर साहब, क्या हम रीमा के घर जाकर दिवाली मना सकते हैं? तुम रीमा की वजह से हमारा रिश्ता, हमारी मोहब्बत दांव पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें अपने आगे ना अपनी बीवी की खुशी दिखाई देती है और ना ही आंसू। जो सही है वो हम करते हैं। ठीक है, हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। बड़ी दिवाली का फंक्शन हम कबीर के साथ जरूर मनाएंगे। देखना कबीर हमारे साथ आएगा। और ये हम नहीं, हमारी मोहब्बत का यकीन कह रहा है। अगर तुम पूरे के पूरे हमारे होते तो हमारी बहन से बढ़कर दोस्त रीमा का दिल नहीं तोड़ते। लेकिन रीमा के घर दिवाली पर जाकर हमें खुश कर सकते हो और पूरे के पूरे हमारे हो सकते हैं। वो जो आपका मदरसे के बच्चों की जदीद मॉडर्न तालीम का प्रोजेक्ट था, उसे ऑल ओवर इंडिया बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। फुल फाइनेंस्ड करने का फैसला लिया है। उसी सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको अपने प्रोजेक्ट को पेश करना होगा। रुखसार अपने पुराने दिनों की बातें भूल गई। अब जो इनके सामने हो रहा है बस उन्हें वही याद है। रुखसार कैसी है? नेशनल शरिया बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक आपको देने की मंजूरी दी। चेक 1 करोड़ का नहीं, 1.5 करोड़ का है। बाकी के 50 लाख जरा बीवी आपके प्रोजेक्ट के लिए अदा किए हैं। हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कुछ कर सके। नेशनल शरिया बोर्ड ने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है ना, वो छोड़ दो। हम किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि तुम उन लड़कियों की जिम्मेदारी लो। ज़ारा, तुम लड़कियों का स्कूल नहीं चलाओगे। कबीर, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि लड़कियों को भी हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपने बुरे वक्त के लिए तैयार रहें? इसमें क्या गलत है कबीर? अब ज़ारा, या तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारे करीब होगा या हम आराम से फैसला कर लेना। इसी बहाने हमें भी पता लग जाएगा कि हमारे कही बात तुम्हारे दिल में कितने मायने रखती है। रुखसार घर में नहीं है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। एक शौहर होने के नाते हम तुमसे दरखास्त कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो ना। हम तुम्हारे पुराने वाले घर से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी रुखसार का कुछ पता नहीं। अम्मी, हमने अपनी दोस्तों के साथ यहाँ के सारे हॉस्पिटल्स में चेक कर लिया, अब कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ज़ारा, तुम्हारे प्रोजेक्ट करने की जिद हमारे रिश्ते के बीच मत आने दो। अब कबीर और हम एक दूसरे के पूरे हो गए। बस जल्द से जल्द रुखसार को हमारी जिंदगी से दूर कर दें। अब हमें यकीन हो रहा है जब कबीर घर वापस आएगा ना, तो उसे देखकर हमारी बहन रुखसार ठीक हो जाएगी। रात को कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी बहन के साथ इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। है कोई जो हमारी बहन रुखसार की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा? भाभी, हम लेंगे रुखसार की जिम्मेदारी।
दोस्त बनोगी? रुखसार, हम तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा दाल चावल खाना पड़ेगा, ठीक है? रुखसार, हम तुम्हें एक सीक्रेट बताएं? बताओ। किसी को बताओगी तो नहीं? ये ना कबीर नहीं, कशान है। नहीं, ये कबीर है। नहीं रुखसार, ये कबीर नहीं, काशान है। अरे नहीं, ये कबीर है। कशान। ओए रोतलू, रो क्यों रही हो? रोते तो बच्चे हैं ना। तुम तो इतनी बड़ी हो, तो रो क्यों रही हो? अल्लाह करे तुम हमेशा ऐसी हंसती रहो, मगर इस हाल के साथ नहीं। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। हमें क्या हुआ? हम तो ठीक है, तुम रो रही हो। वो एक्चुअली पहले आप अरे नहीं, पहले तुम बोलो। बोलिए ना। ठीक है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि पहले आपके चक्कर में बहुत लेट हो जाऊंगा। वो मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए हमें अपनी डेट यहीं पर खत्म करनी है। डेट? बार कहता हूँ पृथ्वी गलत है, तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। पृथ्वी जी मेरे होने वाले पति हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और तुम उनके बारे में बकवास करते रहते हो मेरे सामने, तो मैं कैसे सुनूं? ठीक है, एक काम करो, उस बकरे पे ना नजर रखो कि वो चीज क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। जो मैं उसके बारे में कहता हूँ ना, वो एक एक चीज सच है। चुप जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। मारो गोली मार! छोड़ दो! गोली मारो भाई! अतार! माई! संपदा! मल्हार, मैंने कुछ नहीं किया है। मल्हार! अस्मिता! पूछ के! गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में महासप्ताह के दूसरे धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि जिंदल परिवार की बड़ी बहू दुर्गा ने रचा एक नया इतिहास और लगा दिया अपनी सास का रद्दी जितना भाव। बेटा जल्दी से जा, उसे ढूंढ कर लेके आ। अब क्या बचा पाएगा अक्षत गुड्डन को इस मुसीबत से, और क्या मना पाएगी गुड्डन अपने परिवार के साथ दिवाली? हेलो, जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। लखनऊ में आलमनगर में चतुर्दशी का मेला चल रहा है, वहीं ढूंढ सकती हो तो ढूंढो। क्या ये आगाज है साहिल वेदिका की अधूरी प्रेम कहानी के पूरा होने का?